गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 17वीं लेक्चर क्लास ले रहे हैं। आज हम जो इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं तो वो हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जो स्टॉक एक्सचेंज के जो रेगुलेटर्स होते हैं वो सेबी, आरबीआई, डीसीए और बीएफएस होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सेबी और आरबीआई को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीसीए और बीएफएस को कवर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स सेबी। द इंडियन कैपिटल मार्केट इज द वन of the biggest capital market in the world. The main stock exchange of India, the Sensex, has a major role in the global market. To control and monitor the capital market, the government formed the Security Exchange Board of India. अगर हम इंडियन कैपिटल मार्केट की बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड के अंदर बिगेस्ट कैपिटल मार्केट है। जो इसका मेन स्टॉक होता है, मेन स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर जो सेंसेक्स है उसका जो मेजर रोल है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर है। तो इसके ऊपर जो भी कंट्रोल या मॉनिटर किया जाता है इन कैपिटल मार्केट के अंदर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रेगुलेशन को फॉर्म किया जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, मीन्स सेबी कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सेबी was done on 12th April 1988. This was followed by the establishment of SEBI Act on 30 January 1992, which gives SBI their powers and functions. जो सेबी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और इसको इस्टेब्लिशमेंट किया था सेबी एक्ट के अंदर 30 जनवरी 1992 के अंदर। और उसके बाद सेबी को सारी जो पावर्स हैं और जो भी फंक्शंस हैं वो उनको दे दिए गए थे। द मेन एम ऑफ the SEBI was to control and regulate the capital market. This was done with the view of protecting the interest of the investor. The government wanted to ensure that the money which the public was investing was safe. जो सेबी का जो मेन एम है वो यह है कि वो कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करे, साथ साथ वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे, साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है कि जो भी पब्लिक ने अपना पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, वो सेफ़ है। Over the years, this leads to a building of trust and reputation of the capital markets and the stock exchange. तो कुछ सालों से हमने ये देखा कि जो भी कैपिटल के मार्केट के रिगार्डिंग जो भी ट्रस्ट और जो रेपुटेशन बिल्ड हुई है वो इन स्टॉक एक्सचेंज या इन रेगुलेशन के थ्रू हुई है। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ द सेबी। द सेबी एक्ट लिस्ट्स आउट द पावर्स एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट हैज़ टू बी responsive to the needs of three particular parties in the capital market. Firstly, they are the investors who invest their savings in the market in the hope for a return. अगर हम बात करें तो जो सेबी एक्ट है उसके अंदर जो भी पावर्स है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वो बताया गया है, लिस्टेड किया गया है। और जो भी रेस्पॉन्सिव है इन सेबी की तो उनकी जो भी नीड है उनको थ्री पर्टिकुलर पार्टीज़ के अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर डाला गया है। तो जो फर्स्ट जो पार्टी है वो है इन्वेस्टर, जो अपना सेविंग्स हैं उनको मार्केट में के अंदर इन्वेस्ट करती है और वो होप करती है कि उससे उनको रिटर्न मिले। देन देयर इज़ द इश्योर्स, द कंपनी एज इंस्टीट्यूशन दैट इशू सिक्योरिटीज इन द एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द सेबी मस्ट ऑल्सो गवर्न द मार्केट इंटरमीडिएट सच एज अ ब्रोकर, बैंक्स, कंसल्टेंट्स एट्सेट्रा। अगर हम बात करें तो जो इश्योर्स हैं जो कंपनीज और इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं एक्सचेंज के अंदर, तो जो सेबी है वो उसको गवर्न करती है उन मार्केट इंटरमीडिएट्स को एज ए ब्रोकर, बैंक्स और कंसल्टेंट के रूप में। सिंस सेबी इज़ द ओनली अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू द कैपिटल मार्केट, इट इज़ ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। दिस फंक्शन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज एज फॉलोज। अगर हम सेबी की जो अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो भी कैपिटल मार्केट के अंदर ये जो अथॉरिटी आई थी उनको कुछ वैरायटी ऑफ फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो मेनली जो हैं वो तीन टाइप्स के फंक्शंस होते हैं सेबी के। पहला है क्विजी लेजिस्लेटिव फंक्शन। दिस इंक्लूड ड्राफ्टिंग लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू द कैपिटल मार्केट्स। इस फंक्शन के अंदर क्या है कि जो सेबी है वो ड्राफ्ट करती है लेजिस्लेचर को किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल मार्केट्स के रेस्पेक्ट में। क्विजी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन also falls to SEBI and when necessary they conduct investigation as well about any wrongdoings. ये क्या करते हैं, जो सेबी है वो क्या करती है, जो रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करती है और वो ये नेसेसरी करती है कि जब भी वो चाहे वो पर्टिकुलर इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और कोई भी ऐसी गलत जो चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर वो ना हो। क्वेजी लीगल फंक्शन, द सेबी आल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू कंडक्ट हियरिंग एंड द पास रूलिंग एंड जजमेंट्स।
जो सेबी है उसके पास ये अथॉरिटी है वो जो भी हियरिंग्स, जो भी सुनवाई है या जो भी पास रूलिंग्स है या जो भी जजमेंट्स है उनको कंडक्ट करें। अब हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ द सेबी। टू बी एबल टू द फंक्शन एफिशिएंसी एंड कीप अ डेफिनेटिव कंट्रोल ओवर द मार्केट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ गिवन ग्रांटेड सम वाइड स्प्रेड पावर्स। लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक। अगर हम फंक्शन को एबल करना चाहते हैं इफिशिएंटली, तो हमें कुछ डेफिनेटिव कंट्रोल करना होगा इन मार्केटों के अंदर, जो कि सेबी ये गारंटेड करती है उन पावर्स को वाइड स्प्रेड। तो हम कुछ जो हमारी पावर्स है उनको देख लेते हैं सेबी की। एज कंट्रोल ऑफ द बाईलॉज ऑफ एवरी स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, द अप्रूवल ऑफ द सेबी इज टू बी टेकन फॉर सच लॉज, एज द सेबी कैन आल्सो आस्क द अथॉरिटी टू अमेंड द लॉज इफ नेसेसरी। अगर हम बात करें तो ये जो हमारी कंट्री के अंदर जो सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं वो जो कंट्रोल होते हैं वो बाई लॉज से होते हैं, और जो भी अप्रूवल होती है सेबी की उनको उन लॉ के अंदर लिया जाता है। और सेबी क्या करती है कि इन जो भी अथॉरिटी है उनसे पूछती है और अपने लॉज को अमेंडेट करती है जब नेसेसरी होती है। द सेबी कैन आल्सो इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज टू चेक योर इरेगुलरिटीज़। If the SEBI demands, such stock exchange must provide any accounts, books, documents is as requested. सेबी क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है बुक्स ऑफ अकाउंट को जो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चेक किया जाता है जब उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज़ जैसी चीज़ें होती हैं। एसबी डिमांड कर सकती है अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी अकाउंट है या जो भी बुक्स है, हाँ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो हमने जमा कर रखे हैं या हम कभी भी उसके रिगार्डिंग ऑडिट कर सकते हैं। सेबी कैन आल्सो इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। सेबी क्या करती है कि सेबी जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको का इंस्पेक्शन कर सकती है। एंड सेबी कैन आस्क एनी कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज इफ दे फील इट वुड बी अ मोर बेनिफिशियल टू द मार्केट। सेबी अगर चाहे तो जो कंपनी जो लिस्टेड हैं किसी शेयर के अंदर, तो वो चाहती है कि जो कंपनी है वो बाकी के दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो मार्केट के लिए उस कंपनी का जो शेयर है वो बहुत बेनिफिट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच मीन्स इज एट द अपेक्स बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इट इज़ one of the main governing body and regulatory body in India and helps the government in its roles as a business facilitator. Let us learn a bit more about the RBI. RBI क्या है, हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक है, जिसका मतलब है कि ये ये हमारी इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग स्ट्रक्चर का एक एपेक्स है जो कि उनको गवर्निंग करता है और एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इंडिया के अंदर काम करता है। ये गवर्नमेंट की हेल्प करता है उसके बिजनेस फैसिलिटेटर के रोल में। अब हम कुछ आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द 1 अप्रैल 1935 एंड नेशनलाइज्ड इन 1949। द गवर्निंग ऑफ द आरबीआई इज डन इन अकॉर्ड टू द आरबीआई एक्ट बाय द गवर्नमेंट। इट्स डे टू डे अफेयर्स आर टेक केयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर चूजन बाय द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुआ था और इसको नेशनलाइज 1949 के अंदर किया गया था। और जो आरबीआई के अंदर जो भी गवर्निंग है उसको अकॉर्ड करता है हमारा आरबीआई एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था। और डे टू डे अफेयर्स के थ्रू हम जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग आरबीआई के रिगार्डिंग जो भी बीओडी हैं उनको चूजन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अब हम कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं आरबीआई की। पहला क्या है फंक्शन, द इश्यूअर ऑफ द करेंसी। द आरबीआई इज ओनली अथोराइज्ड बॉडी दैट कैन इशू द करेंसी इन द कंट्री, सो दे प्रिंट, डिस्ट्रीब्यूट एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी। जो आरबीआई है उसके पास एक अथोराइज्ड बॉडी है जो कि किसी कंट्री के अंदर करेंसी को इशू करती है और वो उस करेंसी को प्रिंट, डिस्ट्रीब्यूट और रेगुलेट करती है और उसको उस मनी को या उस करेंसी को वो इकोनॉमी में फ्लो करती है। सेकंड जो पॉइंट है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इवन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट नीड द बेसिक बैंकिंग फंक्शन। द आरबीआई प्रोवाइड्स देम दीज फैसिलिटी लाइक डिपोजिंग मनीज, रेमिटेंस एटसेट्रा। इट कैन आल्सो मेक एडवांसेज एंड प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट व्हेनेवर नेसेसरी। अगर हम बात करें तो जो भी सेंट्रल बैंक है या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको नीड होती है कि कुछ वो बेसिक बैंकिंग फंक्शंस करे, तो आरबीआई उनको प्रोवाइड करती है ये सारी फैसिलिटी, जैसे कि पैसे डिपॉजिट करना या रीमेंटेंस मीन्स जो भी क्रेडिट है उनको देना। और इसके अलावा जो भी एडवांसेस होते हैं या जो भी लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं वो भी जब उनको ज़रूरत हो या नेसेसरी हो तब वो उनको प्रोवाइड कराती है। बैंकर टू द बैंक, द आरबीआई
also supervise all other commercial banks in the country. It provides financial assistance to these banks like short-term loans and advances. The RBI also will dictate interest rate and the CRR limits to the commercial banks. जो RBI है वो सुपरवाइज करती है कंट्री के जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको, और ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है जब बैंक्स को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस के रूप में। जो RBI है वो इंटरेस्ट रेट डिक्टेट करती है उसके बिहाफ पे, तो जो भी CR की लिमिट है कॉमर्शियल बैंक्स की वो उस पर उनको कोई भी शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस प्रोवाइड कराती है। रेगुलेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, it is the function of the RBI to maintain the value of the rupee in the global economy. It does so by acting as the custodian of the foreign exchange reserve in the country. It maintains enough reserve to battle against fluctuation. अगर हम RBI के फंक्शन की बात करें तो RBI क्या करती है कि जो रुपये की जो वैल्यू है उसको ग्लोबल इकोनॉमी में मेंटेन करती है, साथ साथ क्योंकि जो RBI है वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का किसी कंट्री का कस्टडियन है, तो ये मेंटेन करती है उन रिजर्व को कि वो आगे हमारे फ्लक्चुएशन में काम आए। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। दिस कैन बी सेड टू बी द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द RBI, द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी इन द मार्केट। इट यूजेज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स टू either expand or contract the available credit in the economy according to circumstances. अगर हम कहें तो जो RBI का जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो जो इसके अंदर क्या करती है कि वो कुछ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ करती है उन क्रेडिट को एक्सपेंड करने या कॉन्ट्रैक्ट करने के बिहाफ पे किसी इकोनॉमी के अंदर उनकी सर्कमटेंस के बेसिस पर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो जो रेगुलेशन हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के, मींस सेबी और RBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने आज का टॉपिक कवर किया है। और एक्सटर्नल के अंदर इसके से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और कोई भी डाउट हो तो हम उसको आगे फर्दर लेक्चर के अंदर पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।